ये बैग ऊपर रख दो, धीरे से रख दो, गोदी में मत रखो, अपन को वैसे ही गर्मी बहुत हो रही। हाँ, यस, ठीक। चलो, एक बैग नीचे रख दो। हाँ, नीचे रख दो। नहीं नहीं, ला यहाँ रख दो। एक्चुअली उसको यूं दबाने के चक्कर में तुम लोग टेढ़े हो जाते हो। मैं चाहता हूं कि सीधे बैठो। कारण है कुछ, यूं ही फालतू बात कभी नहीं करता। कल की कॉपी दिखाओ। ऐसा लिखो, रिकॉल ऑफ लेक्चर 1। रिकॉल ऑफ लेक्चर 1। सर को दीदी उधर, और सर को, बैग पीछे रखो, पीछे रखो जल्दी, पीछे। हाँ, और पीछे जान दो उसको। हाँ, आराम से बैठो। दीदी आप इधर आ जाओ। हाँ, आप दीदी अंदर सर को, आगे वाली दीदी सर को अंदर। आप एक दीदी आगे आ जाओ, सर को एकदम अंदर। हाँ, रिकॉल ऑफ लेक्चर 1। अच्छा, आप पिछली क्लास में नहीं थे। पिछली क्लास में कितने पेज भर के पढ़ाए मैंने? देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल्फ प्रैक्टिस है 7। तो 3 कागज छोड़ दो। 3 कागज मतलब आगे पीछे 6 हो गए। ठीक है, उसके बाद ये हेडिंग डालो पूरी, यहां से यहां तक पूरी हेडिंग डालो। ये टेबल अपनी तरफ खींच लो, खींच लो, खींच लो, और खींच लो। अरे यस भैया, पूरी हेडिंग डालो यहां से वहां तक, जल्दी डालो। हाँ, रिकॉल के ऊपर डालो ये पूरी हेडिंग। 2020 क्यों लिखा है? आप लोग 12th कब पास करोगे? मार्च 2020। उसी समय आईआईटी की परीक्षा दोगे ना। डन डन, बोर्ड पे देखना। रिकॉल करके लिखो बच्चा। यदि ये एंगल यूज कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। और यदि ये एंगल यूज हो रहा है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। ऐसा लिखो। और क्या पढ़ाया था दिखाना, जल्दी जल्दी दिखाओ। और मैंने पढ़ाया था साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। आप लोग जो पहली बार आज बैठे हैं उनसे अनुरोध है कि फर्स्ट लेक्चर की वीडियो जरूर देखें, ठीक? नहीं तो समझ में नहीं आएगा, पूरा चैप्टर हाथ से चला जाएगा। सुनो सुनो सुनो। पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर भोले। कल एक बच्चे ने मुझे नया सिखाया, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक, जल्दी लिखो इसको। यस यस। कुजेक, सेक, कॉट। कल मैंने इन सब के पूरे नाम लिख के दिखाए थे कि इसका नाम सीकेंट होता है। 6 के पूरे बड़े बड़े नाम लिख के दिखाए थे। ये सब शॉर्ट फॉर्म। ऐसे होके बैठो तुम, सीधे होके। ध्यान से देखो इधर, देखो ध्यान से, चेहरे से हाथ हटाओ। इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल, ये 3। इसका मतलब पंडित बद्री प्रसाद आ जाएंगे नीचे, और ऊपर कौन आ जाएगा? अरे यस बच्चा। अच्छा, साइन को आप लिख सकते हो 1 अपॉन क्या? इसको क्या लिख सकते हो? इसको क्या लिख सकते हो? और इसे आप क्या लिख सकते हो? इसे क्या लिख सकते हो? इसको क्या लिख सकते हो? ये पूरा अच्छे से लिखो, इतना सुंदर। सुनो, बड़े ध्यान रखना, कॉस और कुजेक
अलग अलग चीज है, सेम नहीं है। नाम दिखने में कॉस कॉस लग रहा है मगर है अलग अलग। अच्छा, आज रियल नंबर हो गया आप लोगों का, कल जो आप दुखी परेशान हो रहे थे, ठीक, डन, मिटा दूं। और क्या पढ़ाया था बताना भाई। और ये सब मैंने कल सुकून से बहुत एक्सप्लेन कर करके पढ़ाया था। मिटा दूं, इसको मिटा दूं। अच्छा, कल की क्लास में मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज करके प्रूफ किया था। आज मैं डायरेक्ट लिखूंगा क्योंकि मैं फिर से आज प्रूफ कर दूंगा तो तुम लोग वीडियो नहीं देखोगे। यस, तो आज मैं लिखूंगा डायरेक्ट। लिखो आइडेंटिटीज। क्या आइडेंटिटीज? सुनिए, साइन, कॉस, टेन, कुजेक, सेक, कॉट। ये कल मैंने तीनों की तीनों प्रूफ करी थी पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। ठीक है, रटवाता नहीं हूं मैं कभी कुछ, सब सिखाता हूं। तो आज इसको आप डायरेक्ट लिख लीजिए, आइडेंटिटीज करके लिखो। ये मत लिखना कुछ, और नंबरिंग भी मत डालो कुछ, तीनों वैसे ही लिखते हैं बिना नंबरिंग के। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, कुजेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। आपका नाम क्या? पटेल। पटेल कौन है? आप हो? एक और पटेल। ऑल इंडिया रैंक 38 आया ना हमारे यहाँ से जो बच्चा, नाम भूल गया मैं। आपका पूरा नाम? नहीं, हरिओम पटेल का भाई कौन? अभी नहीं आया क्लास में, कल से आएगा। उसके बड़े भाई की रैंक एम्स में, एम्स बहुत बड़ा एग्जाम होता है मेडिकल वालों का, उसमें ऑल इंडिया रैंक 38 हमारे यहाँ से मेडिकल डिवीज़न से। उसका छोटा भाई 10th में, कल से आपके साथ आएगा, यहीं पढ़ेगा। हाँ, ये लिख लिया बच्चा। अब सुनिए, कल की क्लास में मैंने ये प्रूफ किया था मगर किसी ने अपन को सामने प्रूफ कर दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमें याद हो जाए। किसी ने प्रूफ कर दिया इसका मतलब याद थोड़ी हो जाता है। ऐसे बैठना है, गर्दन ऐसे मत रखो, स्पॉन्डिलाइटिस हो जाएगा। सीधी रखो गर्दन ऐसे। क्या बोला मैंने? प्रूफ कर दे कोई तो याद थोड़ी हो जाता है। याद करने के लिए क्या करना पड़ता है? फ्रंट पेज पे एक काम की चीज लिखो, फ्रंट पेज पे लिखो। छोटी सी एक बात है काम की, फ्रंट पेज जहां आप लोग अपना नाम लिखते हो ना, वहां लिखो। 2 लाइन की बात है बस। थ्योरी ऑफ डॉक्टर ब्रूनो। डॉक्टर ब्रूनो कौन है साहब? साइंटिस्ट है। कौन? काय के डॉक्टर हैं साहब? वो वैज्ञानिक है। ऐसा लिखिए। हाँ, यहां लिखो ना, यहां। और अपना नाम तो लिखो अपने अपने रजिस्टर पे। मान लो ये रजिस्टर तुम कल भूल के चले जाओ तो मैं किसको दूं? बहुत से बच्चे भूल जाते हैं, नाम कहीं नहीं होता, किसको दूं? बल्कि तुम्हें यह भी लिखना चाहिए कि आई एम स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल एंड दिस कोचिंग। क्यों? एक बार फुल्की वाले का फोन आया मेरे पास। किसका? तो किसी बच्चे ने हमारी कोचिंग से छूटकर फुल्की खाई होगी, उसके ठेले पे रजिस्टर भूल के चला गया। उस रजिस्टर पे लिखा था मैथ्स बाय सुहाग। हर पेज पे लिखवाता हूं। उस बच्चे ने ऑटो के, वो फुल्की वाले ने ऑटो के पीछे से नंबर देखा मेरा, फ़ोन किया कि आपका कोई स्टूडेंट रजिस्टर भूल गया है मेरे ठेले पर, आके ले जाओ, कल उसको दे देना। तो साल भर की मेहनत होती है आप लोगों की, गुम जाए तो वापस तो आए, इसलिए नाम लिखो, मोबाइल नंबर लिख दो खुद का, ऐसा। तो सुनिए, सुनो बच्चा, थ्योरी ऑफ डॉक्टर ब्रूनो, साइंटिस्ट ऑफ मेमोरी साइंस। इनका क्या कहना है? इफ यू हैव टू लर्न समथिंग, तो पहला तरीका है
गेट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, उस चीज का डिटेल एक्सप्लेनेशन आप किसी से सीख लीजिए तो आपको याद हो जाएगा। फिर भी याद नहीं हो रहा और याद करना है तो दूसरा मेथड है रिडिकुलस थिंकिंग। रुको, स्पेलिंग मेरी गलत हो सकती है। रिडिकुलस का मतलब क्या? रिडिकुलस थिंकिंग। रिडिकुलस शब्द का मतलब बताइए आप लोग, कौन से स्कूल से हो? कैंपियन, वाह, इतनी बड़ी इंग्लिश मीडियम स्कूल। रिडिकुलस का मतलब बताइए। राम राम राम। अपन कौन से स्कूल से? डीपीएस। हट जाओ, नाम बताओ। वेरी गुड, इनको इंग्लिश आती है, मतलब तुम्हें नहीं आती। रिडिकुलस थिंकिंग मतलब वाहियात सोचना। क्या? गंदा गंदा सोचना, अजीब अजीब सा सोचना। क्या? रिडिकुलस थिंकिंग मतलब क्या? अजीब अजीब सा सोचो तो आपको याद हो जाएगा। और मैं आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास में कम से कम 20 फार्मूले, 11th में 150, मगर वो पूरे 170 फार्मूले तुम आंख बंद करोगे और बोलोगे, इतनी पावर। क्योंकि मैं तुम्हें एक वाहियात कहानी सुनाऊंगा और तुम्हें सब कुछ याद हो जाएगा। वाहियात क्यों याद होता है और नॉर्मल चीज़ याद क्यों नहीं होती? मैं रोज नॉर्मल कपड़े पहनकर आ रहा हूँ तो आपको याद नहीं रहेगा, मगर किसी दिन चढ़ते चढ़ते मेरी शर्ट फंसी और फट गई, साल भर याद रह जाएगा, उस दिन उस कलर की शर्ट फटी पहनी थी इनने। समझ में आ रही है बात? तो कुछ अजीब सा होगा तो याद रहेगा, नहीं तो तुम्हारे सड़क से आप अपने, मेरे कोचिंग आते हो, रोज आते हो, कितने सारे लोग मिलते हैं सड़क पे, सबके चेहरे याद हो जाते हैं क्या? मगर किसी दिन तुमने किसी से कुछ कहा और उसने तुम्हें लपाड़ा मार दिया तो पूरी पर्सनालिटी उसकी याद रह जाएगी जिंदगी भर। कुछ अजीब होना चाहिए तो याद रहता है, और मैं सिखाऊंगा आपको। ठीक, इतनी सी चीज़ आप लिख लीजिए। और ये मेरी बातें एकदम सही है, आप डॉक्टर ब्रूनो को गूगल पे सर्च कर लेना। ठीक है, मिटा दूं इसको? लिख लिया? चलिए, अब मैं आपको लर्निंग का तरीका सिखा रहा हूं। लिखिए, हाउ टू लर्न दीज आइडेंटिटीज। अपनी नॉर्मल पेज पर आइए और लिखिए, हाउ टू लर्न दीज आइडेंटिटीज। सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैंने कहा 1 2 3 4 5 6। 1 कौन? साइन। फिर कौन? फिर कौन? फिर कौन? फिर कौन? फिर कौन? कहा 10 दीदी, बार बार का आएगा जिंदगी में क्या? अरे यस, हाँ, कुछ कुछ किताबों में, ओ हेलो, साथ में नहीं लिखना, चेहरे से हाथ हटाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, स्पाइनल कॉर्ड सीधी रखो, चाहो तो आप लोग टिक जाओ मगर झुको नहीं। सुनो, आगे मत झुको। ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है दोस्त, इसमें कुछ कुछ किताबों में साइन, कॉस, टेन के बाद कॉट लिखा होता है, कुछ कुछ किताबों में। मगर उस ऑर्डर को मत मानना। आप कौन सा ऑर्डर मानिएगा? अपना। अपने ऑर्डर की क्या खास बात है? 1 2 3, फिर रेसिप्रोकल ऑफ 1 2 3। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का सेक, टेन का कौन? सही है, सही है। अब बड़े ध्यान से देखना, तुम लोग शायद इस दुनिया में नहीं आए होगे तब मैंने कक्षा 10वीं पास करी थी। तुम लोग कब आए इस दुनिया में? 2001 और 2 में आए हो तुम लोग, और मैंने कब 10वीं पास करी? यानी कि जब मैं ट्यूशन पढ़ता था, यानी कि जून ऑफ 1995। क्या? जून ऑफ, तब मैंने इस चीज की खोज खुद करी थी, मुझे किसी ने नहीं सिखाया था इसे कैसे याद रखना है। और मेरे टीचर रोज को सारे बच्चों को डंडे मारे
वो बेचारों से याद नहीं हो रहा, और मुझे पहले ही दिन याद। तो टीचर ने बोला कि बाकी बच्चों को भी सिखाओ, सबका भला करना सीखो इस दुनिया में। मैंने खड़े होकर स्टेज पे सिखा दिया। उस दिन से अपन मैथ्स के टीचर बन गए। अरे हाँ ना, IITian कितने कमाता होगा? 1 लाख 2 लाख रुपए महीना। अपन बहुत ज्यादा कमाते, बल्कि रिस्पेक्ट है अपनी, उसको कौन जानता शहर में। तो दूसरों का भला करने में भगवान अपना भला करता है। देखिए इधर सुनिए, मेरा कंसेप्ट मैंने जो उस समय बनाया था बचपन में, ध्यान से सुनना। 1 2 3 4 5 6। पहले मैं ऐसे गया, ध्यान से देखते जाओ, सोचो मत कुछ। फिर मैं ऐसे गया, फिर मैं ऐसे गया, फिर मैं ऐसे गया, और फिर मैं ऐसे गया। अब अपन अच्छा काम करो ना, खुदा मदद करता। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, मैंने खड़ी लाइन खींची, ये काय का चिन्ह बना, प्लस 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 चिन्ह बना, और यहां हॉरिजॉन्टल नहीं है तो मैंने हॉरिजॉन्टल बना दिया। माइनस बना, देखिए आप, इधर प्लस बना। आपका दिल में ईमानदारी है तो खुदा मदद करता है। मेरा ये बहुत एक्सपीरियंस है इस चीज का। अब आप देखिए, सभी जगह पे क्या, सभी जगह पे क्या, सामने क्या। अब एक्चुअली हुआ क्या, जरा समझिए, चेहरे से हाथ हटाइए, उसको बहुत तेजी में पढ़ो। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, क्या पढ़ो पढ़ो, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ध्यान से सुनिएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, तिरछा नीचे कौन, कुजेक, फिर कौन, फिर कौन, कोई और लिख के दिखाए इतनी स्पीड में। आप लोग लिख पाओगे, स्कूल टीचर नहीं लिख पाएगी। सुनिए आप, डिजाइन सुनिए, डिजाइन क्या है, ये डिजाइन क्या है? एक सुंदर सा 2 है, ये स्मूथ कर्व है, ये शार्प कॉर्नर वाला। तो सुनिए, अब ये डॉट्स ना बनाऊं मैं तो कैसा बनेगा? कुछ मत लिखो, अपनी कॉपी में ये छोटा सा बना के दिखाओ उसी पेज पर। वेरी गुड, तुम्हारा आड़ा तिड़ा हो गया दोस्त। ये कॉर्नर और ये कॉर्नर हॉरिजॉन्टल चाहिए, काटो उसको। ये कॉर्नर और ये कॉर्नर हॉरिजॉन्टल चाहिए, है भैया, है? चेक कर लो आप लोग, है क्या दोस्त? इधर है दोस्त? बहुत बड़ी कॉपी है यार तुम्हारे पास, वाह। कल ले आना, और छोटी ले आना तुम कल, है ना? ये आपने सीधा क्यों जान दिया? सीधा ऐसे उतारो, काटो उसको। अब बोर्ड पे देखिए, सुनिए सुनिए, सुनो 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 सुनो। ये आपने स्लो 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 बनाया, स्लो 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 बनाया, स्पीड में बना के दिखाओ। देखो ऐसे स्पीड में बनाओ। करो जल्दी करो, बनेगा। 20 बार अब भी बनाइए, छोटे छोटे खूब सारे बना दीजिए। धीरे धीरे स्पीड बढ़ाना, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाना। पहले स्लो बनाओ, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते जाओ। वहीं पास पास में 20 बार बना दो, और एक के नीचे एक मत बनाओ, अगल बगल में बनाओ। तो फिर अपन वो पेज पलट देंगे, अगले पेज पर आ जाएंगे। अरे यार तुम गलत मत बनाओ, नहीं तो हमेशा गलत बैठ जाएगा दिमाग में। कुछ बच्चे कुछ तो भी बना रहे हैं, ये ऐसा नहीं, ये बनाना है। और हर बार तुम्हें देखना है,
ये कॉर्नर हॉरिजॉन्टल, ये कॉर्नर हॉरिजॉन्टल। अच्छा सुनो, यदि नहीं बन रहा है तो नया तरीका सुनो सुनो सुनो। पहले तुम ऐसे डॉट बना लो, ये सुनो सुनो, ये 6 डॉट बना लो। फिर तुम ऐसे 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 मिला लो। पहले 6 डॉट बनाओ, 6 डॉट बनाओ और फिर उनको आप मिला लो। ऐसे 3-4 बार डॉट बना बना के कर लो। तुम देखना इतने अच्छे से अभी याद होगा, तुम देखना, तुम जादू देखना। फिर अब बनने लगा। फिर अरे यस भाई साहब बना। अब एक काम करो, अब ये बनाओ, ये वाला। पहले सुनो क्या करना, पहले सुनो क्या करना। पहले 6 गोले बनाना, इसमें 1 2 3 4 नीचे, फिर ऐसी लकीर, लकीर में एरो, फिर स्क्वायर, सामने 1 प्लस माइनस माइनस, बड़ा बड़ा सुंदर फिगर बनाओ। 6 गोले बना लो। 6 गोले बना लिए बच्चा, उसको भर दिया, प्लस माइनस माइनस लिखा, स्क्वायर स्क्वायर, सामने 1 1 1 1 कर दिया। नंबरिंग सही डालना। अरे तुमने गोले के अंदर डॉट क्यों बनाया? गोले के अंदर नंबर लिखना था। वो पावर महसूस हो रही है। अब काटो सब, काटो काटो उसको। हाँ दोस्त बना आपसे, क्या नाम है आपका? आगे, वेरी गुड। स्क्वायर को मैं आके लगाऊंगा। स्क्वायर लगाया, नंबरिंग सही डालना है ना। माइनस छोटा बनाना चाहिए। ऐसा 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 1-2 बार और बना लो। नहीं सही है ना, इसी में बना दो। ऐसा जाना, ऐसा जाना, ऐसा जाना, ऐसा जाना और ऐसा जाना। नंबरिंग है उसमें। आपका स्कूल कौन सा? IPS, बहुत बढ़िया। अपना कौन सा? तो जानते हो एक दूसरे को। ये हमारे रिलेटिव है भाई। मेरा बचपन इनके मकान में गुजरा है, मेरा बचपन इनके मकान में गुजरा है। हम रहते थे बिल्डिंग नंबर 13 में और इनके नाना की फैमिली रहती थी बिल्डिंग नंबर 12 में। तो इनके घर के सारे बच्चे मेरे उम्र के, तो हम दिन भर इनके घर में पतंग उड़ाते थे, कैरम खेलते थे, ताश खेलते थे। पढ़ाई थोड़ी करते थे हम लोग कभी। क्या मिटा दूं बच्चा इसको? अब बोर्ड पे देखिएगा, सुनो बच्चा। साइन कॉस टेन कोजेक से कॉट बोलो। तुम अकेले बोलो, ले मैं लिख देता हूं भाई। एक काम करो, प्रोनाउंसिएशन इसका सेम है ना, तो बच्चा कंफ्यूज होता है। तुम आज से इसे ऐसा पुकारने लगो। तुम चिंता मत करो, प्रोनाउंसिएशन चेंज हमें कर लेना चाहिए, क्योंकि कोई तुमसे हिंदी में तो नहीं लिखवाएगा और कोई भी तुम्हारा ओरल एग्जाम नहीं होना। हम हमारे दिमाग में इसे क्या पुकारेंगे? कुजैक। क्या? अब बोलो एक बार, बोलो। अकेली दीदी आप बोलो। हाँ स्पीड में बोलो एक बार और। इसको तुम्हें कॉस पुकारना है क्या? और ये कुजैक है, ठीक है? बोलो एक बार, दोबारा बोलो। घबराना नहीं है ना इसकी स्थिति, सुकून से बोलो, कोई तनाव नहीं है, बोलो। हाँ कौन सा स्कूल आपका? वर्ल्ड वे, बहुत बढ़िया। वर्ल्ड वे के जो मैथ्स के प्रोफेसर हैं, उनकी बिटिया मुझसे 12th में पढ़ती है, दाढ़ी रखते हैं, फ्रेंच। कोलार में थडोशियन एकेडमी है, उसके फिजिक्स के प्रोफेसर की बच्चा मेरे से पढ़ता। और उस बच्चे की खास बात मालूम क्या? नर्सरी से 11th तक थ्रू आउट क्लास टॉपर। मिटा दूं इसको? मिटा दूं? मिटा दूं भैया? सुनो, साइन कॉस मेरी ही स्टाइल में लिखना। साइन कॉस, फिर इधर क्या लिखेंगे? तिरछा नीचे क्या लिखेंगे? फिर इधर
प्लस माइनस माइनस स्क्वायर 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 1 1 1 और आखिरी में इनको कपड़े पहना देना। थीटा उनके कपड़े। तो मेरी तरह स्पीड में लिखने की कोशिश करो। देखो ऐसा सुनना, मेरी तरफ देख लो। साइन कॉस सेक टेन नहीं लिखना, ऐसा साइन कॉस टेन कुजेक सेक कॉट प्लस माइनस माइनस स्क्वायर 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 1 1 1। फिर सुकून से उससे कहना आ जाओ एक एक कर करिए। हो गई क्या बच्चा? जी, आपने 11 12 कहाँ पढ़ा बच्चा? और आप फ्रेशर हैं ड्रॉपर हैं? तो 11 12 विजन से, ड्रॉप कहाँ से? तो आप इन लोगों को जानते होंगे, निखिल जायसवाल विजन, विजन इसमें बहुत सारे विजन, ये सब 2016 के हैं ना, मतलब ये लोग भी उस समय 12th में थे आपके साथ। तो मेंस कैसा गया है? कितना आ रहा है लगभग? कोई दिक्कत नहीं। ये जो 38 डेज हैं उसमें मेरे हिसाब से आप अपना डेली रूटीन रखेंगे, मतलब कब सोना कब उठना ये भी मैं बताऊंगा। तो एडवांस में इतने अच्छे नंबर आएंगे कि कोई मेंस नहीं पूछेगा आपसे। और उसका एक एग्जाम्पल है, बाहर आप उठो तब देखना, क्या नाम उसका, यश बोहरे, 135 मार्क्स इन जेडबली मैन। उसके बाद मेरे कांटेक्ट में आया, जैसे आप आए तो रिजल्ट मेंस का आ जाए 27 अप्रैल और एडवांस का भी 21 मई, तो कितने दिन बचे? 25। उस 25 डेज में उसने मेरा कहना माना। ऑल इंडिया रैंक 3030, जिसके मेंस में सिर्फ 135 थे। फिलहाल शायद फाइनल ईयर में है IIT अहमदाबाद। TIT से तो अच्छी ही है IIT अहमदाबाद। तो आपका दिन भर का रूटीन मैं बता चुका हूँ एक्चुअली मेरी क्लास में, और रिकॉर्डिंग वीडियो है, वो आप सबसे पहले देखना पढ़ाई शुरू करने से पहले। लेक्चर नंबर 44, थर्ड क्लिप, लास्ट थर्ड क्लिप का आखिरी का शुरू करना देखना। 2-3 बार लिख के देखा क्या है? साइन कॉस टेन कुजेक सेक स्क्वायर 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 प्लस माइनस माइनस 1 1 1। यस, मासूम बच्चे हैं, खेलने दो, अभी बड़े नहीं हुए। यस, डन मालिक, डन। मिटा दो इसको, कोरा पेज पे आइए, पन्ना पलटिए, टेस्ट होगा, टेस्ट। यस, यही चीज लिख के दिखा दीजिए, यही चीज लिख के दिखा दीजिए। गलत है तुम्हारा नालायक। साइन स्क्वायर 10 डिग्री का मतलब होता है साइन 10 डिग्री का होल स्क्वायर। अब तुम धरती के बोझ, तुमने ऐसा लगा रखा है, इसका मतलब होता है साइन 100 डिग्री। काटो उसको, सब काट दो, काट डालो भैया, काट डालो उसको। कितने बच्चों ने ये गलती करी है? साइन थीटा और यहां स्क्वायर चिपका दिया, गलत है वो। इसीलिए मैंने थीटा लास्ट में लिखा था। ये गलती तुम कर सकते थे, मुझे मालूम था। एक्सपीरियंस स्पीक्स। क्या इंग्लिश सीख रहा हूं आजकल। कितने बच्चे लोग सही सही लिख पाए? हाथ उठाओ। इतने सारे बच्चों में से सिर्फ 3 ने गलती करी। इसका मतलब तुम लोग अच्छे बच्चे हो कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं? इसको मिटा दूं दादा? मिटा दूं, मिटा दूं? अब रुको, अब इस एक आइडेंटिटी में से 2-2 आइडेंटिटी अपन निकालेंगे। एक आइडेंटिटी से 2 आइडेंटिटी सीखेंगे। तुम दीवार से मत टिको तो। साइन कॉस 10 कुजेक सेक कॉट। थीटा 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 बाद में लगाना चाहिए था। यस, प्लस माइनस माइनस इजिकल टू 1 इजिकल टू 1 इजिकल टू 1।
अब एक में से दो दो आइडेंटिटी और सीखेंगे, बोर्ड पे देखना। आपका पूरा चैप्टर का 50% यही 3 आइडेंटिटी है, तुम्हारी कसम, इसके अलावा कुछ नहीं है। किसके यहां चालू हुआ ये? आपको तो महसूस होगा कि पूरा चैप्टर इस पर डिपेंड कर रहा है। यहां देखिए बोर्ड पे, बड़े ध्यान से देखना दोस्त, बड़े ध्यान से देखना। ये साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दो, कॉस उठ के इधर आ जाए तो सही है। तो फार्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। क्या? अब कॉस को यहीं रहने दो, तो साइन उठ के इधर आया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। मगर हम इन्हें याद नहीं रखेंगे, हम इसे याद हम उन्हें याद रखेंगे ही नहीं। अब बोर्ड पे देखना, चेहरे से हाथ हटाओ, ये सेक यहीं रहने दो, ये माइनस का 10 उठा के इधर लाओ, सही है दोस्त। अब मेरी बात सुनो, ये 10 को यहीं रहने दो, 1 उठा के उधर ले जाओ। शक्ल चेंज हो गई बाबू, ये 1 माइनस थे, ये समथिंग -1 हो गया। ये बहुत गंदे फार्मूले हैं, इन्हें याद नहीं रखना है, हम इसे याद रखेंगे और आवश्यकता पड़ने पर कन्वर्ट कर लेंगे। चेहरे से हाथ हटाओ, बोलो बच्चा, बोलो बोलो। कुजेक वहीं रहने दो, 1 प्लस, सही है, और कॉट यही रहने दो, ये क्या हो जाएगा? अरे हाँ 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 हाँ, पानी भी नहीं है यार आज तो। होल्ड, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, कुछ मत देखो। आप बड़ी सी दीवार पर कोयले से लिखो। क्या? कोयला समझते हैं? और कब लिख सकते हैं आप? आंख बंद करके। आंख बंद करके तुम कुछ भी करो, कौन किसको पता चल रहा है तुम क्या कर रहे हो, मन में सोचो। तो सुनो, मेरे को देखना, मुझे देखना, इधर नहीं देखूंगा मैं, ठीक है? साइन कॉस 10 कोसेक सेक कॉट, मुझे सब कुछ आंखों में दिख रहा है, ठीक है? अब किसी ने मुझसे पूछा कि 10 का फार्मूला बताइए। अब देखना आप, साइन कॉस 10 उठ के इधर गया, 1 उठ के इधर आया, सेक स्क्वायर थीटा -1। क्या? आप मिला लीजिए, 10 स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा -1। अब रुकिए, किसी ने मुझसे कुजेक पूछा, किसी ने मुझसे क्या पूछा? तो देखना, साइन कॉस 10 कुजेक, कुजेक सेक कॉट, माइनस का कॉट उठ के इधर गया, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। किसी ने मुझसे सेक पूछा, किसी ने मुझसे क्या पूछा? सेक तो कर चुके ना अपन, नहीं सेक नहीं किया, तो सेक पूछा। किसी ने मुझसे क्या पूछा? सेक, साइन कॉस 10 कोसेक सेक, 10 उठ के उधर गया, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये ताकत मैंने सेल्फ डेवलप करी थी जून जुलाई 95। कोई सिखाने नहीं आया था, तुम्हारी कसम। हमारा टीचर तो, मैं तो फिर भी छोटा डंडा यूज करता हूं, बहुत पतला है ये। हमारे टीचर के हाथ में इतना मोटा बांस हुआ करता था, बांस तेल में डुबाया हुआ, तो वो बांस तेल में 2-3 दिन छोड़ दो, मीठे तेल में, तो पूरा तेल पी लेता है। उसके बाद वो इतना मजबूत हो जाता है कि हड्डी टूटेगी, वो डंडा नहीं टूटेगा। और हमारा टीचर दे उल्टे सीधे मारता था, और हमारे पेरेंट्स मालूम क्या कहते थे? मारो, ये इसी लायक है। और यहाँ में अभी तुम्हें एक लपाड़ा मार दूं तो पेरेंट्स लड़ने आ जाएंगे। ऐसी उल्टी हो चुकी है दुनिया अब, है कि वो भी यही बोलेंगे।
जरूरत नहीं पड़ेगी मारने की, तुम बिना मारे सीखोगे। तुम्हारी कसम पूरे साल भर एक भी डंडा मुझे नहीं पड़ा मैथ्स के नाम पर। हिंदी सब्जेक्ट के नाम पे पढ़ा था, मैथ्स के नाम पे नहीं पढ़ा, क्योंकि ऐसी क्रिएटिविटी सारे चैप्टर में मैंने उस जमाने में कर ली थी। यस। तो बच्चा सुनो, आप लोग सब आंख बंद करो बिना किसी शर्म के, और पहले इमेजिन करो, ऐसे हाथ अपना चलाओ बढ़िया, पड़ोसी से नहीं टकराए। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। चलाओ ना, आंख बंद करके एक दो बार चला लो, मन में बोलना सारे नंबर्स। ठीक है? ठीक है बच्चा। अब आपके हाथ में पेन पकड़ लो और कोरा पेज खोल लो, फिर से अगला पेज पलट लो। तुम वो जो कोरे पेज छूट रहे हैं उसकी चिंता मत करो, अपन उसमें रफ वर्क कर लेंगे। मैं आप लोगों से बोर्ड मिटा दूं ना? नहीं तो तुम यहां देख लोगे। तुम मुझे आंख बंद करना जब मैं क्वेश्चन पूछूं, बहुत देर कैलकुलेशन करना और फिर सीधा आंसर लिखना। ठीक है? चलिए, सेक स्क्वायर थीटा के सामने लिखना है, क्या लिखना है? आंख बंद कर लो, आंख बंद करके ही करना, खुली आंख में मत करना। लिख दो, तुम आंसर लिख दो, मैं सबका आंसर चेक करने आऊंगा। आंख बंद करके नहीं लिखना है, आंख बंद करके प्रोसेस करो, लिखो आंख खोल के। और पड़ोसी का मत देखो, भले गलत हो जाए, हम गाली सुन लेंगे, बेइज्जती भी सुन लेंगे, मगर नकल नहीं करेंगे, ये प्लान रखो। संजय भैया, ओ संजय, संजय। कुछ लोग कान बंद करने की भी क्षमता रखते हैं। भाई पानी नहीं है आज मेरे पास, और इसको मत फेंकना है, मुझे नहीं दिख रही है, बताओ। मेरी आंखें खराब हो गई। क्या लिखा, कितना लिखा? कितने बच्चों ने, सुनो मैं करता हूं, साइन कॉस 10, उठ के इधर चला गया। कोसेक सेक, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा लिखा है, तो हाथ उठाओ। एक मैं आपको बात बताऊं, बड़े ध्यान से सुनो। हम लोग रट मारें और एग्जाम में 10 CGPA आ जाए, वो बड़ी चीज नहीं है। सुनो, चेहरे से हाथ हटाओ, मेरी बात सुनो। परीक्षाएं होती हैं और परीक्षाओं के रिजल्ट आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, और उससे फैसला किया जाता है कि बच्चा काबिल है कि नहीं है। मुझे एक बात बताओ, किसी व्यक्ति को बुखार आया है, फीवर, इसका मतलब शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ है, क्या है ना? तुम ठंडे पानी से नहाए और तुमने बुखार उतार दिया, तो क्या वो गड़बड़ सही हो गई? समझना बड़े गौर से। क्या वो गड़बड़ ठीक हो गई? नहीं। या तो बुखार थोड़ी देर बाद फिर आएगा, या अंदर जो किडनी विडनी खराब हो रही थी वो अच्छे से अब हो जाएगी। यानी कि भगवान ने एक सिम्टम रखा है कि शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ है तो आपको बुखार आएगा। मतलब तुम्हें पता चल गया कि अंदर कुछ गड़बड़ है, चेक कराओ, डॉक्टर के पास जाओ। यदि किसी बच्चे के अच्छे नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब उसका दिमाग बहुत अच्छा है, वो शार्प माइंडेड है। मगर आजकल के माँ बाप ने क्या कर लिया, ये किताब रट मारो, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, और तुम 10 CGPA ले आओ। रटकर पास होने वाले का दिमाग अच्छा है क्या? नौकरी में जब इंटरव्यू होगा तो उसे फेल कर दिया जाएगा। मेरी तरह सामने बैठ के क्वेश्चन पूछेगा सामने वाला। चलो छोड़ो, तुम नौकरी नहीं करोगे, तुम खुद का बिजनेस संभालोगे पापा का, उस बिजनेस को निपटा दोगे, तुम बर्बाद कर दोगे यदि तुम में अकल नहीं है तो। नवभारत नाम सुना है? आज कौन सा अखबार घर में आता है? दैनिक भास्कर। मगर जब हम छोटे थे, एकदम छोटे, तो हमारे घर में नई दुनिया आता था। क्या? नई दुनिया। और हर घर में नई दुनिया। हम थोड़े से बड़े हुए, नई दुनिया का मार्केट डाउन हुआ, हर घर में नवभारत, हर घर में नवभारत। आज नवभारत कोई नहीं जानता, आज सब लोग दैनिक भास्कर जानते हैं। क्यों? क्योंकि दैनिक भास्कर के जो मालिक थे रमेश चंद्र अग्रवाल, आज के दिन अब भी सुबह 11 बजे उनकी डेथ हो गई हार्ट अटैक से। मुझे पता चला। वो साइकिल पे अखबार डालने जाते थे भाई साहब, कोतवाली रोड पे, उनकी छोटी सी प्रेस थी, और आज वो भारत की सबसे बड़ी प्रेस है।
उनके बच्चे काबिल और समझदार निकले, उन्होंने बिजनेस को आगे बढ़ाया। नव भारत वालों के बच्चे, सांसद महेश्वरी, इस रोड पर बहुत बड़ा बंगला है नेशनल हॉस्पिटल के पास में, प्रफुल्ल महेश्वरी सांसद थे भाई भोपाल के। उनका नव भारत प्रेस, वो जब तक थे प्रेस बहुत अच्छा चला, नंबर 1। जैसे ही उनके बच्चों ने संभाला, आज बर्बाद हो गया। नौकरी करने जाओगे तो इंटरव्यू में फेल हो जाओगे, खुद का बिजनेस संभालोगे तो डुबो दोगे, यदि आपने दिमाग डेवलप नहीं किया तो। स्कूल के मार्क्स काम के नहीं है, तो इसको तुम रट लोगे ना, 20 बार लिख लोगे तो याद हो जाएगा। मगर आंख बंद करके जो मैं सिखा रहा हूं, इसे कहते हैं आईक्यू लेवल बढ़ाना। हम कागज पेन को हाथ ना लगाएं और बड़े बड़े इक्वेशन सॉल्व कर दें। एक बार फिगर बना लो हाथ से, फिर आंखों में सोच लेना, मैं अगला क्वेश्चन दूंगा, करके दिखाना। दूं अगला क्वेश्चन डायरेक्ट? करिए। मुझे चाहिए कॉट स्क्वायर थीटा। पहले आंख बंद करके ढूंढो। तुम खुली आंख में ढूंढते हो इसलिए गलत होता। आंख बंद करो, ऐसे बड़ा बड़ा हाथ घुमाओ ना, तुम काहे को टेंशन ले रहे हो? छोटा छोटा मत घुमाओ, उसमें गलती हो जाएगी। आंख बंद करो दीदी, आंसर आंख खोल के लिखना। मैंने कहा कॉट स्क्वायर थीटा, लिखिए। मैं बोलूं अब? साइन कॉस टेन कुजेक सेक कॉट, कॉट गया इधर, 1 आया इधर। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कुजेक स्क्वायर थीटा -1। कितने लोग सही लिख पाए? सुनो, मैं आपको एक बात बताऊं। विवेकानंद नाम सुना है? स्वामी विवेकानंद। वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं थे। अमेरिका गए थे और अमेरिका में उन्होंने खड़े हो गए और टॉपिक दिया अंग्रेजों ने, अमेरिकन्स ने, और इनसे कहा गया कि इस टॉपिक पे बोलिए। जैसे अचानक अभी आपको कोई टॉपिक दे दिया जाए और आपको बोलना है, तो उस टॉपिक पे तुम क्या बोल पाओगे? थोड़ा बहुत। ब्लू शब्द दे दिया, बोलो साहब आप इस पे आप। तो तुमने कहा ब्लू आसमान होता है, ब्लू कपड़े होते हैं, ब्लू कपड़े छोटे बॉय बच्चों को गिफ्ट किए जाते हैं, पिंक छोटी गर्ल्स बेटियां जो होती हैं उनको फ्रॉक गिफ्ट किए जाते हैं। तो ब्लू 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 के बारे में क्या बोलोगे? समुद्र नीचे से ब्लू दिखाई देता, फिर रुक जाओगे ना। उनको टॉपिक दिया गया था जीरो, क्योंकि जीरो की खोज भारत ने करी है, तो उनको टॉपिक दे दिया जीरो, और उन्होंने डेढ़ जीरो पे बोलना शुरू किया। वो अमेरिकन लोग खड़े होकर तालियां बजाते रहे आधे घंटे तक। उस स्वामी विवेकानंद से पूछा गया कि तुम इतना अच्छा कैसे बोल पाए? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मेरे गुरुदेव के मुझ पे आशीर्वाद है, इसलिए, मतलब मेरे टीचर के मुझ पे आशीर्वाद है। अब एक प्रेस रिपोर्टर उनके पास पहुंच गया। उस प्रेस रिपोर्टर ने बोला कि तुम्हारे गुरु बहुत काबिल हैं, उनके बारे में एक सेंटेंस में बोलिए। तो मालूम विवेकानंद ने क्या बोला? जब वो नहाते हैं तो सिर्फ नहाते हैं, और जब वो खाना खाते हैं तो सिर्फ खाना खाते हैं। इस सेंटेंस का मतलब बताइए। यानी कि वो जो काम करेंगे उसमें 100% कंसंट्रेशन से करते हैं। तुम बैठे मेरी क्लास में हो, दिमाग में चल रहा है कि घर जाना है और स्कूल का होमवर्क करना है, तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है कि आज साइकिल दिलाने वाले थे पापा, तो तुम यहां हो ही नहीं। कंसंट्रेशन की कमी है, काहे की? नहीं तो इतना अच्छा एक्सप्लेन किया, आंसर क्यों नहीं आ रहा है? हां, तुम अभी हाथ से लिखोगे और फिर आंसर निकाल दोगे, वो नहीं चाहिए। मुझे कंसंट्रेशन से काम करने वाला चाहिए। आप एक बार और देख लो। साइन कॉस टेन कुजेक सेक कॉट, स्क्वायर 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 प्लस माइनस माइनस इजिकल टू 1 इजिकल टू 1 इजिकल टू 1।
अब इसमें तुमसे कोई कुजेक पूछ रहा है तो तुम ये बनाने के बाद 2 तीर निकाल के बना दोगे, ये तो एरा गेरा बच्चा भी कर देगा। तुमको उन लोगों से अलग करना है, मुझे आंखों आंखों में करने की क्षमता चाहिए। भोपाल का एक शार्प माइंडेड बच्चा, ऑल इंडिया रैंक आईआईटी में 10, कितनी, उसका नाम राज द्विवेदी, वर्ष 2009, ऑल इंडिया रैंक 10। तो भोपाल के तो हर बच्चे से काबिल हो गया, भैया हवा में उड़ने लगे। उसका इंटरव्यू मैंने पढ़ा था एक्चुअली। अब उड़ने लगा, आईआईटी बॉम्बे पहुंचा। आईआईटी बॉम्बे में उसका रूम पार्टनर मालूम कौन, AIR-5। क्या अब उड़ेगा क्या, 10 वाला। उसके बगल में आके कौन बैठ गया, AIR-5। AIR-5 की खास बात मालूम क्या थी, वो आईआईटी बॉम्बे में भी लिखता नहीं था, वो आंख बंद करता था और आंसर निकालता था। तो आंख बंद करके आंसर निकालने वाला AIR-5 बनता है। और भगवान ने शार्प माइंडेड बनाया, ऊपर से खूब मेहनत करी तो AIR-10 बना। आप समझ रहे हो मेरी बात। उसके बाद राज द्विवेदी ने कहा कि अब मैं भी कोशिश करता हूं आंख बंद करके आंसर निकालने की। वो चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं। नहीं तो आप राज द्विवेदी का इंटरव्यू सुन लेना, यूट्यूब पे पड़ा होगा। एक बार और कीजिए, अगला क्वेश्चन लीजिए। अब की बार आपको करना है साइन स्क्वायर थीटा। आंख बंद करिए, करिए, साइन स्क्वायर थीटा चाहिए। अरे इतना सारा सोचना ही नहीं है, वो पहली लाइन के मेंबर हैं दोनों। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या क्वेश्चन पूछा था मैंने, साइन स्क्वायर, तो कॉस उठ के इधर गया, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा है, तो हाथ उठाओ, अच्छे से हाथ उठाओ, या तो ऊपर कर लो या नीचे कर लो, कंफ्यूज मत करो। कॉस स्क्वायर -1 लिखा है ना दीदी तुमने, अरे दीदी तुमने कॉस स्क्वायर -1 लिखा है ना, क्या लिखा, राम राम राम। तुमने क्या लिखा भैया, राम राम राम, हेलो हाय। मैं जो आपसे चाहता हूं कुछ बड़ा चाहता हूं। 10 CGPA तो बहुत छोटी बात है, उसकी कोई औकात नहीं। हाथ नीचे करो, आखिरी कर दो भाई साहब, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा बताओ। आंख खुली रखोगे तो कसम से आंसर नहीं आएगा, आंख बंद करके ही कंसंट्रेशन डेवलप होता है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हाथ उठाओ। साइन स्क्वायर थीटा पूछा था ना, कॉस स्क्वायर पूछा था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो, ठीक है, भगवान की मर्जी। मेरा काम तो सिखाना है, आप लोग नहीं सीख पा रहे हो तो घर में बैठ के कोशिश करना, ठीक है। मिटा दूं इसको, क्योंकि तुम हर बार ये सब थोड़ी लिख पाओगे। तुमसे अचानक स्कूल में टीचर ने पूछा बता 10 स्क्वायर, नहीं तो डंडा मारूंगी। अब भाई साहब आप ये थोड़ी लिखोगे, तुम यूं करोगे, साइन कॉस 10 इधर गया, ये इधर आया, सेक स्क्वायर थीटा -1 आंसर। आंखों आंखों में करना, ऐसे 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 करना कि न ले आंसर। वो कहना ये क्या किया, कहना तांत्रिक हूं मैं क्या। अब वो चीज सीखते हैं जिसमें सारे बच्चे परेशान होते हैं। सुनिए साहब, ऐसा लिखिए, वैल्यूज, वो जो कोरे कोरे पेज छोड़े ना उनको अभी छोड़ दो, मैं उस पर आपको रफ वर्क करवा दूंगा। मतलब जब मैं न्यूमेरिकल दूं ना उस पेज पे सॉल्व करना, आप यूजफुल हो जाएंगे वो पेज। तो साफ सुथरे पेज पर ऊपर हेडिंग डालो, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम
इंपॉर्टेंट एंगल्स, फॉर सम इंपॉर्टेंट एंगल्स। सुनिए बच्चा, ध्यान से सुनिएगा। सुनो बच्चा, बोर्ड पे देखना, पढ़ना क्या लिखा है, नीचे क्या लिखा है, गोलू ऐसा लिखा है। मार्केट में दो वैल्यूज खास हैं, वो कॉपी करो उसको मनी मन में। क्या? चेहरे से हाथ हटाओ, सुस्त होके मत बैठो, एक्टिव रहो। मार्केट में दो एंगल खास हैं, 30 डिग्री एंड, अरे यस। किसी को वॉशिंग मशीन खरीदनी है तो मैं सलाह करूंगा वीडियोकॉन ले लो या गोदरेज ले लो, दो नाम खास है, बाकी सब फर्जी है, सिर्फ एडवर्टाइज करते हैं, मशीन में दम नहीं। यस, वैसे एंगल खूब सारे हैं मगर खास कौन से हैं? 30 डिग्री एंड, अच्छा नीचे वाला सेंटेंस पढ़ो, 1/2 एंड √3/2। ठीक है, अब मैं सिर्फ एक सेंटेंस आपको याद कराऊंगा, पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद हो जाएगी। कॉस हमें 60 डिग्री पर, आप ऐसा टेंशन मत लेना कि सुहाग हिंदी क्यों लिख रहा है, यही चीज इंग्लिश में भी बोली जा सकती थी कि टू एंगल्स आर इंपॉर्टेंट, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, एंड टू वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट, 1/2 एंड √3/2, कॉस गिव्स अस हाफ ऑन 60 डिग्री। मगर इंग्लिश की जगह मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हिंदी इज एक्चुअली अवर मदर टंग, मशीन लैंग्वेज। तो हिंदी में यदि आपने कुछ सुना या पढ़ा है तो वो लंबे समय तक याद रहेगा। जिसकी जो मदर टंग हो वो उसको याद रहती है। अकबर बिरबल का किस्सा आता है ना, उसमें मैं बैठा बैठा देख रहा था कार्यक्रम। एक व्यक्ति अकबर के कार्यालय पहुंचा, राजभवन पहुंचा, और उसने कहा कि मेरे साथ आप किसी भी भाषा में बात कीजिए, मैं उसी भाषा में जवाब दूं। और क्या, अकबर के पास एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि मेरे साथ किसी भी भाषा में बात कीजिए, मैं आपको उस भाषा में जवाब दूंगा। और फिर मेरा सवाल यह है कि मेरी मदर टंग क्या है। तो जिसको जो लैंग्वेज अच्छे से आती है वो उसकी मदर टंग। मगर वो व्यक्ति एकदम फ्लुएंट हिंदी बोल रहा था, एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा था, एकदम अच्छे से राजस्थानी बोल रहा था, एकदम अच्छे से मराठी बोल रहा था। अब कोई पकड़ नहीं पा रहा था कि इसकी मदर टंग क्या है। बीरबल आए साहब, बीरबल ने कहा कल बताऊंगा, मैं तुझसे कुछ बात ही नहीं कर रहा, मैं कल बताऊंगा। अब वो जो व्यक्ति था वो सोया राजभवन में, कहीं कमरा दिया गया। बीरबल आधी रात को पहुंचे, उसका दरवाजा खटखटाया और भाग जाए। वो बाहर देखे कोई नहीं है, फिर सो गए, फिर नींद लगी, फिर खटखटाया। वो बाहर निकला और बंगाली भाषा में उसने गालियां बकी, कौन इधर खड़ा है, इसकी स्तेसी और ऐसा वैसा। बीरबल भी जाके सो गए। दूसरे दिन उसने कहा कि योर मदर टंग इज बंगाली, यू आर फ्रॉम बंगाल, मैटर क्लोज। आपके ब्रेन में छुप के बैठी है कौन? आपकी मदर टंग, उसे आप नहीं हटा सकते। कंप्यूटर में होती है ना 0101 मशीन लैंग्वेज, उसे नहीं हटा सकते आप। आपका सॉफ्टवेयर भले इंग्लिश में बने मगर मदर टंग मशीन लैंग्वेज 0101 है। ध्यान रखना ये बात। कभी तुम देखना लड़ाई हो जाए तो गाली इंग्लिश में बकते हो कि हिंदी में। यस, इसलिए मैंने हिंदी लिखा है, और आप भी कोशिश करना कि हिंदी लिखो। सुनिए क्या है डायलॉग, क्या है? कॉस हमें 60 डिग्री पर, नहीं लिखना दोस्त, नहीं लिखना, हम यहां लिखेंगे। यहां देखो, बड़े ध्यान से सुनना। कॉस 60 डिग्री, सामने क्या?
बड़े ध्यान से सुनना, मैं 60 में क्या जोड़ूं कि 90 हो जाए? बस साइन को 30 पर देना पड़ेगा। मूर्ख बच्चे बहुत सारी वैल्यू याद करते हैं, तुम सिर्फ एक याद करोगे, खत्म। मैंने तुम्हें cos 60 याद कराई, sin 30 अपने आप याद हो गई। अब मेरी बात सुनो, मार्केट में कौन से एंगल खास हैं? 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो cos ने 60 पर 1/2 दिया, तो 30 पे कुछ और देगा ना यार। अब मार्केट में कौन से दो वैल्यूज खास हैं? 1/2 और, सीधे होके बैठो, तो ये कितना हो गया भाई? अब मैं 30 में क्या जोड़ूं कि 90 हो जाए? दीदी आप बोलो, मैं 30 में क्या ऐड करूं कि 90 हो जाए? बोलो बोलो, बोलना पड़ेगा मन में। हाँ हाँ पढ़ा, तू पढ़ा, हाँ हाँ पढ़ा, तो घर याद नहीं होगा भाई। क्या क्या क्या? 30 में क्या जोड़ूं कि 90 हो जाए? भाई साहब देना पड़ेगा cos को 60 पे ये वैल्यू, दुनिया इधर की उधर हो जाए। सुनिए, cos 12 डिग्री इज इक्वल टू कुछ वैल्यू है, हमें नहीं मालूम। मैं 12 में क्या जोड़ूं कि 90 हो जाए? 78। कंफर्म, साइन 78 पर वही आंसर देगा। ये प्रॉपर्टी है, मगर इस प्रॉपर्टी का यूज मैंने किया, दूसरे लोग रटवा के घर भेज देते हैं। तो अपन ने क्या सीखा, इसको मत देखो। अपन ने क्या सीखा? कॉस हमें 60 डिग्री पर हाफ देता, कॉस हमें 60 डिग्री पर हाफ देता। अब सुनना, कॉस ने 60 पर हाफ दिया, तो साइन तो 60 पे सेम आंसर नहीं देगा, कुछ और देगा। तो cos 60 इज हाफ, 60 में क्या जोड़ूं कि 90 हो जाए? 30, तो साइन 30 इज हाफ। दूसरी बात सुनो, उसको मत देखो, मुझे देखो। cos 60 पर हाफ देता है, तो साइन 60 पर कुछ और देगा, इसलिए 30 पर हाफ देगा। दो ही वैल्यू खास है और दो ही एंगल खास है। cos ने 60 डिग्री पर क्या दिया? हाफ। अब साइन 60 पर हाफ तो नहीं देगा, इसका मतलब साइन हाफ कब देगा? 30 पर। अब cos ने 60 पर हाफ दे दिया, तो 30 पे कुछ और देगा। cos 30 क्या? √3/2। आप मेरा प्लान समझिए। मैंने पूरे साल उस टीचर का एक भी डंडा नहीं खाया, क्योंकि ये सब मैंने उस समय बना लिया था, और मेरे 100 में से 96 मार्क्स आए थे। 4 नंबर मालूम काहे में कटे थे? स्टैटिस्टिक्स। वो आज भी मुझसे नहीं बनती, इसलिए लकी सर पढ़ाते। क्या क्या मैं क्या बोल रहा हूं आपसे? cos 60 डिग्री पर क्या देता है? हाफ। तो साइन 60 पर कुछ और देगा, तो हाफ किस पे देगा? 30 डिग्री पर। cos ने 60 पर हाफ दिया, तो 30 पे कुछ और देगा, तो cos 30 कितना? √3/2। अब cos ने 60 पर हाफ दिया था, cos ने 60 पर, तो साइन 60 पे कुछ और देगा, क्या देगा? √3/2। आप मेरी बात समझिए, मुझे एक स्पष्ट जवाब दीजिए। हमारा जो ब्रेन है, ह्यूमन बिहेवियर है, आपको कोई सी भी चीज डायरेक्ट याद नहीं हो सकती, आपको लिंक के थ्रू याद होती है। तुम सड़क पे जा रहे हो, एक लड़की कुत्ते को घुमा रही है, उस कुत्ते का बेल्ट का कलर ब्लू है, उसे देखकर तुम्हें अचानक याद आया, अरे यार मेरे घर की खिड़की का ब्लू कलर का पर्दा फट गया है, मुझे सिलवाने डालना था। लिंक के थ्रू याद आता है। आप बात को समझ रहे हैं?
तो वो लिंक डेवलप कर रहा हूं। हम सिर्फ एक ही सेंटेंस याद करेंगे क्या? तो आपको इस दुनिया में सबसे पहले हाथ किसने लगाया? डॉक्टर ने, मम्मी ने नहीं। उस डॉक्टर ने तुम्हें गोद में उठा के मम्मी के हाथ में दिया और डॉक्टर ने कहा शी इज योर मदर। थोड़ी देर बाद उस कमरे में एक अंकल आए। तुम्हें क्या मालूम कौन है? मम्मी ने बताया ही इज योर फादर। तुम्हें क्या मालूम कौन है फादर? मम्मी ने बताया। लिंक, डॉक्टर ने इंट्रोड्यूस करा मम्मी, मम्मी ने इंट्रोड्यूस किया फादर। उसके बाद बाकी सब इंट्रोड्यूस हुए, चाचा, ताऊ, पहले से ऑलरेडी 2-3 भाई थे, वो भी सब बताए गए, ये पहले आ चुके हैं। अरे यस, लिंक क्या? बड़े ध्यान से फिर से सुनिए। कॉस हमें 60 डिग्री पर क्या देता है? तो साइन 60 पर कुछ और देगा। क्या देगा? बोलो ना, बोलो। कॉस हमें 60 पर हाफ देता है, इसलिए 30 पे कुछ और देगा। क्या देगा? कॉस हमें 60 पर हाफ देता है, साइन 60 पे कुछ और देगा, इसलिए 30 पर क्या देगा? लिंक एक ही है, उसी से हम सारे रिश्ते बनाएंगे। मम्मी ने पापा से मिलवा दिया, हम मम्मी से ही बोलेंगे भैया चाचा से भी मिलवा दो। हम पापा के थ्रू क्यों जाएं? हम एक ही व्यक्ति से डील करेंगे। आप समझ रहे हैं बात को? अब आगे की कहानी सुनिए। S फॉर क्या? सीधे होकर बैठो। S फॉर क्या? सुनते जाओ तुम। मेरी फिल्म है, उसमें साइन हीरो है, कॉस विलन है, हीरोइन नहीं है। C फॉर क्या? जोर से मत बोलना, ठीक है? मन में पढ़ लो क्या लिखा है, क्या लिखा है, ठीक है? अब बड़े गौर से सुनना भाई। ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, अगला कौन? 0, 30, 60, अगला कौन? अब तुम जादू देखो। कॉस कमीन प्रवृत्ति का इंसान है। बड़े ध्यान से सुनना। कॉस के पास पैसे हैं जेब में, क्या तुम्हें मालूम है उसके पास? या उसकी बैंक में है, तुम्हें मालूम है? तुम उसके पास गए कि भाई 90,000 रुपयों की जरूरत है क्या? या उसकी जेब में 90,000 रुपए रखें? कितने रखें? कहानी सुनना बड़े गौर से। उसकी जेब में कितने रुपए रखें? तुम मांगने गए, भाई थोड़े से उधार दे दे, कल दे दूंगा। वो क्या कहेगा तुमसे? वो कमीन प्रवृत्ति का है। तुमसे क्या कहेगा? नहीं है। क्या नहीं है? क्या देगा? नहीं है, 0 है मेरे पास। क्या बोलेगा वो? आप गेम सीखते जाओ। मैंने कल क्या कहा था? मुझसे कठिन चैप्टर पढ़वाओ तो मेरी ताकत दिखाई देगी, बाकी चैप्टर तो वैसे ही सरल है। अब मेरी बात सुनो, मैं 90 में क्या जोड़ूं कि 90 हो जाए? हाँ, दुनिया इधर की उधर हो जाए। अब ध्यान से सुनो, साइन शरीफ है। साइन कैसा है? तुमने देखा होगा कुछ बेवकूफ लड़के होते हैं, वो गरीब हैं, मम्मी पापा बड़ी मुश्किल से घर चला रहे हैं, फिर भी वो जिद करके महंगे महंगे कपड़े, जूते, घड़ी पहन के स्कूल आते हैं, दोस्तों को पार्टी देते हैं, और माँ बाप उनके परेशान हैं, बड़ी मुश्किल से तो घर चल रहा। ऐसे मूर्ख बच्चे होते हैं। मगर एक समझदार शरीफ बच्चा कैसा होता है? फटी शर्ट में स्कूल आ जाएगा और चुपचाप पढ़ाई करेगा। जैसा है वैसा दिखाई देगा, भैया मैं गरीब हूँ, गरीब पैदा होना पाप नहीं है, मगर हम मरेंगे अमीर होकर। क्या? तो शर्म नहीं आनी चाहिए, अपन गरीब हैं तो साइन कैसा है? शरीफ है और समझदार है। क्या है? उसकी जेब में पैसे नहीं है तो वो फटे हाल घूमता है, किसी से उधार मांग के अच्छे कपड़े पहन के नहीं घूमता। क्या समझ रहे हो आप बात को? 0 है तो क्या बोल दिया उसने? 0 नहीं है भैया मेरे पास। 0 है तो क्या बोल दिया? कॉस कमीन है, उसकी जेब में कितने हैं? 90,000। क्या बोल रहा? अब बड़े ध्यान से सुनना। कॉस की जेब में
कुछ नहीं है, मगर तुम देखना कमीन प्रवृत्ति के लोग तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे क्या कहेंगे, 90,000 तू मिला, 90,000 मैं बाद में मिला दूंगा, अपन मिलकर एक फैक्ट्री चालू करते हैं, क्या पार्टनरशिप में। तो खुद हरामखोर के पास तो है नहीं, तुमसे इन्वेस्ट करा लेगा, तुमसे क्या करवाएगा, पार्टनरशिप डीड करवा लेगा। तुम्हारे 90 में भी तो वो मालिक हो गया 45 का, और उसने तो अभी तक डाला ही नहीं है। धोखेबाज प्रवृत्ति का क्या, जेब में कुछ नहीं है क्या, और तुमसे कहेगा मेरी जेब में 1 लाख रुपए रखें, क्या कहेगा, जेब में कुछ नहीं है, जीरो, और तुमसे क्या बोल रहा। अब मुझे एक बात बताओ, मैं जीरो में क्या जोड़ूं कि 90 हो जाए। ले अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, साइन की जेब में कितने रुपए रखें, 90,000, कितने रखें, और अच्छा व्यक्ति है वो, शरीफ। तुम उससे कुछ उधार मांगने गए, मालूम वो क्या कहेगा, दोस्त चिंता मत कर, लगभग 1 लाख रुपए रखें, क्या कहेगा। अब आप पूरी टेबल बड़े गौर से फिर से देख लीजिए, मेरी तरफ देखिएगा, उधर मत देखिएगा। कॉस कमीन है, उसकी जेब में कुछ नहीं है, तुमसे आके पार्टनरशिप के लिए कितने रुपए बोलेगा कि इतने हैं मेरे पास, 1 लाख। कॉस 0 = 1, ठीक है। साइन शरीफ है, पैसे नहीं है, तो कैसा शो करेगा, नहीं है, नहीं है, नहीं है, 0 पे 0। कॉस कमीन है, जेब में 90,000 रुपए रखें, क्या बोलेगा, नहीं है। साइन की जेब में 90,000 रखें, तुम मांगने गए, लगभग 1 लाख है। तुमको टेबल कैसे सिखाई होगी, सिखाई नहीं, अभी जब सिखाए ना तो तुम धूम मचा देना, क्या चैप्टर खत्म हो गया, सिखाई नहीं है टेबल। कौन सा स्कूल, कैंपियन, तुम भी कैंपियन, कैंपियन कोएड वाला, ये कहाँ है, भेरागढ़ से बच्चा अप डाउन करते हो आप। कैंपियन अच्छा माना हुआ स्कूल है, उसमें नहीं सिखाया, चैप्टर खत्म हो चुका। अब सुनिए आप, जब आपके स्कूल में ये चालू हो तो मैडम चली जाए, फिर खाली पीरियड हो, तुम आना स्टेज पे, कहना चलो रे बैठ जाओ, हम सिखाते हैं, क्या, मगर मैडम के आने के पहले ये मिटा देना। यस, डीपीएस भाई, डीपीएस स्कूल, डीपीएस नहीं, हाँ डीपीएस की एक बच्ची को मैंने सिखाया 2007 में, ऐसे ही स्पष्ट, वो खटाखट आंसर दे रही स्कूल में। वहां की मैडम का नाम, उससे आके कहती है मुझे सिखा दो। अब वो बेचारी मेरी स्टूडेंट एक दूसरी लेडी टीचर के सामने ये शब्द कैसे यूज करे, ये आलम थे। चलो बच्चा 5 मिनट और है, शुरू से नीचे तक सब कुछ मेरे स्टाइल में लिखना। सुनो, मैंने सबसे पहले ये लिखा था इन चारों में, ऊपर जगह छोड़ के रखना, फिर ये लिखा था, फिर ये तो लिखा ही था, फिर ये 3, ये, और सामने क्या, फिर मैंने 5 करके सिर्फ 90 लिखा था, कॉस नहीं लिखा था, फिर 6 करके सिर्फ 0 लिखा था, फिर धीरे से मैंने कॉस इंट्रोड्यूस किया, नहीं, मैंने ये इंट्रोड्यूस किया, फिर ये इंट्रोड्यूस किया, फिर ये इंट्रोड्यूस किया, और फिर ये इंट्रोड्यूस किया। तो जैसे कूद कूद के मैंने कहानी सुनाई, वैसे आप मन में ये कहानी बोलते हुए खुद लिखो, बहुत देर तक देखो, छापने की कोई जल्दी नहीं, पहले सुकून से आप देखो, याद नहीं करना, हाँ समझना है। जैसे मैं अभी आपसे कहूं पापा का नाम बताइए, तो तुम क्या कहोगे, डायरी में चेक कर लूं, ऐसा बोलोगे क्या। कल आपका एग्जाम हो और आपको रिवीजन करना पड़े तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। बात आई समझ में, समझ लो, रटना नहीं है, छापना नहीं है। हाँ, शुरू की 2 लाइन देख के लिख लो, वो वाली मार्केट में, उसके बाद की टेबल कोशिश करिए खुद बने। ओ शिट, रुकना, ये साइन था यार,
इस तरफ सारे साइन है, उस तरफ सारे सॉरी। देखो ऐसी गलती बच्चा एग्जाम हॉल में कर देता है नींद में, उसे थोड़ी कोई बताने आएगा कि सुधार ले। यहां तो तुम लोग इतने सारे बैठे हो तो सुधरवा दिया। मन में सोचते जाओ, cos 60 पे हाफ दिया, 60 में क्या जोड़ूं कि 90 हो जाए, फिर सामने sin 30 लिखना, दे धम छापना नहीं। आपके स्कूल में क्या चालू हुआ मैथ्स में? लीनियर इक्वेशन, ट्रिग्नो के तुरंत बाद लीनियर, मैं खुद ही पढ़ाऊंगा। और मैंने पैकेज बांटा आप लोगों को? नहीं, आज जो पहली बार बैठे, अरे यार ला रहा हूं। बच्चा आपने लिख लिया एक बार? वेरी गुड। ये कॉस है और ये उसके कपड़े हैं, देखो कितनी दूर है। वो पैकेज, ये देखो इतने सारे हैं, लो फिर भी कम पड़ेगा। तुमको कल मिला होगा ना, इस पे अपना नाम लिख लो भाई, नहीं तो पता चला पड़ोसी ने बैग में डाल दिया। वो नाम लिखने की जगह दी है दोस्त, देख 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 उधर दी है, वो दिखी। इसको लिख लिया आप लोगों ने? लिखो दोस्त, लिख लिया? मिटा दूं एक बार? मिटा दूं मिटाऊं बच्चा, मिटाऊं? एक नज़र फिर से देख लो, एक नज़र देख लो। ये पीछे से अटेंडेंस कराओ बच्चा। ऊपर आज की डेट क्लास 10th 6 to 8 ऐसा लिख दो। आज की डेट डालो, वेडनेसडे लिखो, 6 to 8 लिखो, 6 PM to 8 PM। ऊपर लिखा है कहीं? तो जल्दी जल्दी अपना नाम और सिग्नेचर, बस और कुछ नहीं चाहिए। मिटा दूं बच्चा, मिटा दूं? अरे ये लिखा, बहुत जरूरी है भाई। तुम देखो खुशी की कितनी बात है, मेरा नाम S से है, नहीं तो मैं C से नाम होता तो कहानी नहीं बना पाता। S for सुहाग, S for शरीफ। चलो एक बार कोरे पेज पर वो 4 लाइन लिख के दिखा दो। कोरे पेज पे 4 लाइन, शुरुआत वहीं से करना cos 60 से, और ऊपर एक लाइन कोरी रखना, फिर बाद में भरना। बच्चा जल्दी अटेंडेंस करो और आगे भेजो रजिस्टर। पहले नाम लिख लो, फिर आप लोगों को जाने में लेट होगा नहीं तो। मिला लो एक बार मेरी असली चीज से। असली वाली मिला ली थी आपने मेरे मिटाने से पहले? गलत ही तो नहीं लिखी शुरू से ही? कितने लोगों ने चारों लाइन सही लिख डाली? क्या कमी रह गई दोस्त? काट दो उस पूरे को। ओ भैया 2 लोग है, और आखिरी वाले ओ भाई साहब, तुम्हारा आज फर्स्ट डे है ना, फिर भी तुमसे बना ना? ट्रिग्नोमेट्री पहले पढ़ी क्या? फिर भी बना। कौन सा स्कूल? वर्ल्ड वे। बधाई हो, लख लख बधाई हो। हाथ नीचे करो। आ रहा है कॉन्फिडेंस मैथ्स में? ठीक दादा, तो मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। क्या काम? होमवर्क नहीं बे, अपन होमवर्क देंगे ही नहीं, फिर भी तुमसे मैथ्स बनेगी। सुनो मेरा काम सुनो। आपके जो स्कूल दोस्त हैं, अभी तो स्कूल खुली कि नहीं खुली, तो उनको कल ये कॉपी ले जाओ। उनको बोलो कि देख ऐसे पढ़ाते, कहीं भी ऐसे नहीं पढ़ाया जा सकता। क्या? मेरा इतना सा काम करना गुरु दक्षिणा के नाम पे। क्या? और उनसे कहना तुम्हारे मोहल्ले के कोचिंग के आसपास के दोस्त, पिछले साल की कोचिंग के दोस्त, उनसे कहना देख चल हमारे साथ। क्या? यस। तो मेरी इच्छा है कि पूरा हॉल भर जाए और फिर मैं पढ़ाऊं। 12th की क्लास देखना आप, कल इस समय लगती है 4 से 6, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 4 से 6। ये पूरा हॉल पैक हो जाता है, और यहाँ पर ये जो खाली जगह है ना, यहाँ बाहर से कुर्सियाँ लाकर बच्चे बैठते हैं। अच्छा कल आपने देखा ही होगा, आप 4 से 6 उधर पढ़ रहे होंगे और यहाँ खचाखच हॉल भरा होगा। तो एक्चुअली उस बैच को चालू हुए 10-15 दिन हो चुके हैं, तो सारे बच्चे मुझसे पढ़े, उन्होंने जाके अपने दोस्तों को बताया। तो पढ़ाने में इतनी एनर्जी आती है, इतनी खुशी होती है कि और ज़्यादा अच्छे से पढ़ाते हैं। यस, तो इतना काम जरूर कीजिएगा। यस, थैंक यू। आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप यूज़ करते हो ना, कम से कम उस पर लिख डालना कि मैंने सुहाग सर को ज्वाइन किया और मज़ा आ गया। इन जैसा पागल इंसान कोई नहीं देखा क्या? चलिए, थैंक यू। 15 डेज आपके सारे दोस्तों को विदाउट एनी चार्ज डायरेक्ट क्लासेस अलाउड। वीडियो रिकवरी भी वो कर सकते हैं।